हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तरंग गिदवानी। सो होप कि आपके एग्ज़ाम्स गुजराती या इंग्लिश की कोई भी यूनिट टेस्ट होगी तो मेरे वीडियो से आपको वो हेल्पफुल रहा होगा और बहुत अच्छी गई होगी एग्ज़ाम्स। अब हम फटाफट से आगे कोर्स में बढ़े। तो गुजराती में मैं चैप्टर 5 तक चला चुका हूँ। आज मैं चैप्टर 6 बिस्मिल्लाह खान चलाने वाला हूँ। सो बिस्मिल्लाह खान के लेखक है लाबूबेन मेहता। लाबूबेन मेहता कौन है? लाबूबेन मेहता। और जो इसका प्रकार है वो मुलाकात है, मुलाकात। अगेन रिपीटिंग, लेखक है लाबूबेन मेहता और जो इसके लेखक है वो मुलाकात है। लेखक साहित्य प्रकार है वो मुलाकात है। સો સુપ્રતિષ્ઠ શરણાઈ વાદક બિસ્મિલ્લા ખાનની મુલાકાત લેવાનો વિચાર તો ઘણા સમયથી કરી રાખ્યો, પરંતુ તેઓને મુંબઈ આવવાનું ઓછું બને આવા ત્યારે અનેક કાર્યક્રમ ગોઠવાઈ જાય એટલે લાંબી મુલાકાતનો અવસર મળે નહીં. આ વખતે તો ભય ટાળવા એમણે અમારે ત્યાં ચા પીવાનું આમંત્રણ આપી મુલાકાત લઈ લીધી. अब बहुत अच्छे, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत फेमस शरणाई वादक बिस्मिल्लाह खान की मुलाकात लेने का ऑथर को बहुत ही विचार था, बहुत ही लंबे समय से। और वो जब भी मुंबई आते, उनका वैसे तो मुंबई आना बहुत कम बनता, पर कोई ना कोई कार्यक्रम होता उसकी वजह से आते, जिससे मुलाकात बड़े बड़े वक्त मतलब उनके साथ बैठने का अवसर नहीं मिलता था। इसलिए वो भय टालने के लिए इस बार तो उन्होंने चाय पीने के लिए आमंत्रण ऑलरेडी बिस्मिल्लाह खान को दे दिया था. 1.5 કલાકની મુલાકાત એમની સરળતા, खुद परस्ती અને कलाप्रेमનો सारो परिचय है. अब वो 2.5 कलाक बैठे थे तो उनकी बहुत अच्छाई, मतलब बहुत अच्छाई दिखने को मिली थी. सरल सरल इंसान है, बहुत सादगी से रहते हैं, उनका जो कला की तरफ प्रेम है वो दिखने को मिला. शरणाई माटेनी एमनी लागणी साचा कलाकारने शोभे एवी जણાય. अब उनको शरणाई बहुत ही अच्छी लगती थी क्योंकि है ही वो शरणाई वादक, तो साचा कलाकार होने की सही और सच्चे कलाकार है वैसी शोभा दे रही थी. એમના જીવનને જાણે 3 જ વ્યક્તિઓનું સ્થાન હોય એની વાતચીત પરથી લાગતું હતું. खुदा, मामा અને शरणाई. उनके जिंदगी में 3 ही इम्पोर्टન્ટ चीज़ें थी, खुदा, मामा एंड शरणाई. શરણાઈ પણ એમને મન એક વ્યક્તિ જેવી છે. આ 3 વિશે વાતો કરતા તેઓ ક્યારેક ગદગદ બની જતા તો ક્યારેક ખૂબ મોજમાં આવી જતા. એમની સાથે જ વાર્તાલાપ થયો એ આ રહ્યો. अब शरणाई शरणाई भी एक व्यक्ति की तरह ही, मतलब वो उन शरणाई को ट्रीट करते हैं. ये 3 की जब कभी भी बातें निकलती तो वो कभी ना कभी इमोशनल बन जाते, कभी बहुत खुश हो जाते. और उनके साथ जो ऑथर ने, या ऑथर एक एडिटर होंगे या वो इंटरव्यूअर होंगे, तो इसलिए वो बात की होगी और अलग अलग सवाल पूछेंगे, तो हमें वो सवाल और जवाब के रूप में दिया गया है चैप्टर. શરણાઈ बजाવાનું आपे કેટલી ઉંમરે શરૂ કર્યું અને કોની પાસે શીખ્યું? तो पूछते कि शरणाई बजाने का आपने कब, कौन सी उम्र में शुरू किया और किसके पास से सीखा? શરણાઈ શીખવાનું શરૂ કરવું પડે તેમ નહોતું. વંશ પરંપરાથી અમારું કુટુંબ શરણાઈ બજાવવાનું ચાલ્યું આવતું હતું. ઘરમાં પિતા, દાદા, મામા, નાના સૌ શરણાઈ બજાવવાનું કામ કરતા. જુદા જુદા રાજાના દરબારમાં તેઓ નિશ્ચિત નોકરી કરતા. મારા દાદા ગ્વાલિયર રાજાના બાલાજી મંદિર, જે બનારસમાં હતું, ત્યાં નોકરી કરતા. બીજા વડીલો પણ ક્યાંક રિયાસતમાં હતા. આ કારણે ઘરમાં વાતાવરણ ગાવા બજાવવાનું જ રહેતું. મને પણ એક નાની એવી શરણાઈ દીધેલ તો લઈને મારી 5 વર્ષની ઉંમરે હું ઘરમાં ટેટે કરતા ફર્યા કરતો. એ વખતે મારા મામા મને પાસે બોલાવીને કહેલું, તું તે મને હજુ યાદ છે. એમણે કહ્યું, તારે વગાડવું હોય તો સુરમાં વગાડ, કાનને મીઠું લાગે ને ફરીને સંભાળવું ગમે તેવું વગાડ. ત્યારથી મેં સુરમાં વગાડવાની કોશિશ શરૂ કરી. तो व्हाट इज द आंसर गिवन बाय देम? हिम. शरणाई सीखने का तो मतलब सीखना ही नहीं पड़ा, ऐसा कोई वातावरण ही नहीं था. वंश परंपरा के हिसाब से कुटुंब में सारे के सारे शरणाई बजाने वाले थे. पिता, दादा, मामा सब कोई ना कोई शरणाई का काम करते रहते हैं. जुदा अलग अलग राजा के दरबार में उनकी नौकरी रहती. दादा ग्वालियर राज्य के बालाजी मंदिर में काम करते, या बनारस में भी काम कर लेते, और बाकी सब भी कोई ना कोई राजा के, महाराजा के महल में बजा रहे होते. और इसलिए घर में वातावरण था वो गाना बजाने का ही था. और मेरे को एक शरणाई दे दी गई थी 5 उम्र में, 5 इयर्स में, जब मैं 5 ईयर का होता तभी से, तो जो मैं टैटे करता रहता था. तो एक बार मुझे मामा ने वहाँ पे बुलाया और समझाया, और जो कि अभी उनको याद है. और वो बोलते कि तेरे को बजाना है तो सुर में बजा, ऐसा मत बजा टैटे करके, कि मतलब कान को मीठा लगे और वापस सुनने की इच्छा हो वैसा बजा. और तब से ही ये बात सुनते ही वो सुर में बजाने लगे. कौन? बिस्मिल्लाह खान.
नेक्स्ट क्वेश्चन, તમારા જીવન પર સૌથી પ્રબળ અસર કોણ? તો બોલते ये પ્રબળ અસર मतलब सबसे बड़ी ज़्यादा असर किसकी? મામા. એ મારે સૌથી નાના મામા હતા. એમનું નામ અલીબક્ષ. એ સંગીત પાછળ પાગલ હતા, ફકીર હતા. પરમેશ્વર પાસેથી કંઈક લઈને આવ્યા છે, નહીં તો આ વિદ્યામાં એમને જેટલું પારંગત કોઈ થઈ શકે નહીં. તેઓ 18 કલાક રિયાઝ કરતા, બાકીના 6 કલાકમાં ખાવા પીવા સુવાનું પતાવતા. જે માણસ 18 વર્ષ સુધીને 18 કલાક સુધી રિયાઝ કરી હોય એને કોણ પૂછે? એને ખુદાની બંદા સિવાય આવી સાધના બીજું પણ કોઈ કરી શકે નહીં. સાધના સિવાય એમણે જિંદગીમાં બીજું કાંઈ કર્યું નથી એમ કહીએ તો ચાલે. પોતાનું ખર્ચ બહુ જ મામૂલી રાખે. 6 પૈસા ગજના કપડાં પહેરતા ને કોઈ પણ ઝાડા કપડાં શા માટે પહેરે એમ પૂછે તો કહેતા કે ખુદાના ચામ નહીં પણ કામ प्यारू છે. तो सबसे ज़्यादा असर थी मामा की. मामा का नाम अली बख्श था. वो संगीत के पीछे पागल थे, गरीब थे. परमेश्वर से कोई गिफ्ट लेके आए होंगे ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि उनकी विद्या को कोई भी हरा नहीं सकता था. वो 18 आवर्स रियाज करते थे और बाकी 6 आवर्स से उसमें सब पता देते, खाना पीना सोना सब कुछ. और 18 वर्ष जो इंसान 18 वर्ष के लिए 18 कलाक काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे कौन आगे बढ़े? कोई नहीं आगे बढ़ सकता. ये तो खुदा की बंदा है, खुदा की बंदा की वजह से कोई भी आगे ना पहुँचे. और साधना सिवाय उनका कोई काम ही नहीं था, मतलब प्रैक्टिस के सिवाय उनका कोई काम नहीं था. खुद के खर्च भी बहुत मामूली रखते, कपड़े बहुत लो टाइप के पहनते. और कोई पूछे कि ऐसे क्यों पहनते हो तो बोलते कि खुदा को काम प्यारा है, पहरवेश नहीं. बारपण ने अभ्यास विषय कई कहेशो. तो अभ्यास के बारे में पूछ रहे हैं अब. હું 18 વર્ષનો હતો ત્યારે મા મરી ગયેલી, એટલે મોસાળમાં જ મોટો થયો. 6-7 વર્ષ થયો ત્યારે મને શાળામાં બેસાડ્યો, પણ એ વખતે હું સંગીતથી એટલી રંગાઈ ગયો હતો કે આખો વખત ગીત ગણગણ્યા કરતો. अब जब 2.5 ईयर्स के थे तो उनकी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई थी, तो उनको मामा नाना के घर ही भेज दिया गया था. तो 7 वर्ष के हुए तब उनको स्कूल में बिठाया. बट उस वक्त संगीत से इतने गनगनाए, क्योंकि 5 वर्ष में उनको शरणाई दे दी गई थी, तो वो इतना गनगना करते थे संगीत को कि उनको पढ़ाई में इच्छा ही नहीं होती. मास्तर लखावे અલફ બે બે તે, પણ એ લખવાના બદલે મનમાં ગીતનું ગુંજન જ ચાલતું હોય. માસ્તર જ્યારે મનમાં પૂછવા આવે ત્યારે મારાથી જવાબ આપી ન શકાય. એક વખતે એક છોકરાએ ફરિયાદ કરી, સાહેબ એ તો ભણવાના બદલે ગીત જ ગણગણ્યા કરે છે. આ સાંભળીને માસ્તર ગુસ્સો થયો અને મને ખૂબ માર્યો. તે પછી હું ઘર નાસી આવી. મામાને કહી દીધું કે હું ભણવા જવા નહોતો, છતાં મામા આગ્રહને દબાણથી રોજ મોકલતા. મારું મગજ આમ તો બહુ સારું હતું, ગાવાનું સાંભળતા તે કંઠે થઈ જતું. મારા નાના અને મામા બંને મારા પર ઘણું વહાલ હતું. તેઓ મને રોજ સમય આપીને શીખવતા. ગાવાનું અને વગાડવાનું જેમ વધતું ગયું તેમ ભણવામાંથી ચિત્ત ઉઠી ગયું. પણ મામાને ધાકને કારણે રોજ સમયસર શાળાએ જવું પડતું, એટલે દફતર લઈ ગામ ભટકવા ઉપડી જતો અને शाला छूटे ત્યારે ઘેર આવતો. अब जो भी टीचर्स ABCD अपन को जब सिखाते हैं, इनमें अल्फ़ बेट कुछ लैंग्वेज होगी तो वो सिखाते, तो वो हमेशा गीत गाते रहता. कौन? बिस्मिल्लाह खान. और जब मास्टर उन्हें कुछ भी क्वेश्चन पूछता तभी भी ना वो गीत में ही आंसर देता. तो एक छोकरा ने बोलने से फरियाद कर दी कि ये ना गीत पूरे दिन गीत ही गाता रहता है. तो ये सुन के जो टीचर है ना उसने बहुत मारा बिस्मिल्लाह खान को. फिर वो घर पे आके बहुत रोया और मामा को बोलता है कि मुझे पढ़ने नहीं जाना है. पर मामा ने उससे दबान किया कि पढ़ना तो ज़रूरी है. और वैसे तो मगज उनका बहुत अच्छा था बिस्मिल्लाह खान का. कुछ भी सुनते तो उनके शब्द कंठ पे आ जाता. और मामा और नाना दोनों इनको बहुत प्रैक्टिस कराते, मतलब. और जैसे जैसे गाना बढ़ता गया वैसे वैसे पढ़ाई में से चित हटता गया. और मामा की वजह से रोज़ शाराए जाना पड़ता, मतलब वो बहुत डांटते और उसको शारा जाते. तो वो हर रोज़ नाटक करते, फिर के दफ्तर के टाइम निकलते और पूरे गांव में भटकते करते. और जब दफ्तर का टाइम छूटने का हो तब वो घर पे वापस आ जाते. घरे भी शरणाई वगाड़वा બેસી જતો और वहाँ पे फिर शरणाई वापस बजाना शुरू कर देता. આમાં એક દિવસ ચોરી પકડાઈ ગઈ. એક છોકરો ઘણા દિવસથી મારા ગેરહાજરીનું કારણ પૂછવા ઘેર આવ્યો ત્યારે મામાએ કહ્યું તે શાળાએ ગયો છે, પણ જૂઠાણું આમ પકડાઈ ગયો. સાંજે ઘેર આવ્યો ત્યારે મામાએ ખૂબ માર્યો અને બહાર દઈને કહ્યું, કભી झूठ ना बोलो, 3 बार सीख लो, तबियत संभालो, इज्जत बचाओ और झूठ कभी ना बोलो. ત્યારે પછી તો ઉપરી ચોર વર્ષ નાપાસ થયા, એટલે થાકીને મામાએ જ મને ભણતા ઉઠાડી લીધા. આટલું બોલતા વળી મામાએ યાદમાં લાગણીશ બનાવી ગયો કે સ્વાગત બોલ્યા હોય તેમ સાચું બોલવા લાગ્યા. સાચે જ તેઓ ફકીર હતા. તેઓ કહેતા સુર લેના હે તો સચ બોલો. એમની દૃઢ માન્યા હતી કે આપણે સાચું બોલીએ તો સુર પણ સાચા જ નીકળે. સાચું બોલનારને દરેક કામમાં સફળતા જ મળે. अब एक दिन झूठ पकड़ा गया.
कि एक लड़का आया उनके घर पे कि क्यों इतने दिन से वो स्कूल नहीं आता है, मतलब बिस्मिल्लाह खान। तो बोलता है कि वो स्कूल, फिर ये बोलते हैं अली बख्श मामा कि वो तो गया है ना स्कूल, अभी आएगा। फिर ऐसे शाम को आया, लौटा तो बहुत मार पड़ी, वो सच पकड़ा गया। और उन्होंने 3 बात सिखाई कि कभी भी झूठ ना बोलो, कभी भी इज्जत अपनी तबीयत संभालो और इज्जत हमेशा बचाओ। ये 3 से वो मतलब बहुत इंस्पायर हुए बिस्मिल्लाह खान, और उनको याद है बिस्मिल्लाह खान को, और लागनी भी बन जाती है जब, और बोलते हैं कि वो सच्ची में फ़कीर है, मतलब मामा उनके। वो ऐसा बोलते कि उनकी ऐसी मान्यता थी कि अगर आप सच्चा बोलोगे ना तो सुर भी अपने आप सच्चा ही निकलेगा, और कभी भी सच्चा बोलने वाले हमेशा हमेशा कोई भी काम हो उसमें सफलता मिलती ही है। शरणाई સાથે તમારી ગીતની મદદ લેવી પડે છે, मतलब गीत लेने की मदद लेनी पड़ती है जरूर। सुर मेળા વિના શરણાઈ શરૂ કરી શકતા નથી। સ્થાયી અંતરા સંચય અભોગ એ બધું યાદ કરી પહેલાં મનોમન ગાવું પડે છે, પછી સુરો એમ શરણાઈ હોતા છીએ। કાર્યક્રમ આપતી વખતે થોડી જૌનપુરી કે બીજે કે રાગ વગાડવો હોય તો મનમાં નાચવા લાગે છે, એનો સુર પકડાય એટલે આપોઆપ બજાય છે। સુર સાથે શબ્દોની પણ જરૂરિયાત હોય છે, શબ્દોના કારણે સુરમાં વજન આવે છે અને તથા ગાવા બજાવવાની મજા આવે છે। શબ્દના અર્થ સાથે દિલ ચાલે છે અને ગીત ભાવ મનમાં ઉઠે છે। આ બધું સ્વસ્થતાથી કરીએ તો જ થાય। घबराहट सुर मेरा प्रयास करे तो शब्द ने सुर बने खोवाए जाए। बोलते हैं कि हाँ, गीत भी लर्न करना ज़रूरी है, तो ही तो हम मुखड़ा गा पाएंगे, अंतरा गा पाएंगे। और घबराहट और का सुर, और उससे ना हम सब शब्द और सुर भी मन में अपने से खो जाएंगे। इसलिए खुद से मन से करना होगा, और गाने को भी लर्न तो करना ही होता है, उसका भी प्रयास तो करना ही होगा, तो ही तो फिर शरणाई बजाना आएगा। नेक्स्ट, अपना गुरु कौन? शरणाई तो मामा પાસે શીખ્યો, પણ ગાવાનું ને હાર્મોનિયમ બજાવવાનું બીજા પાસે શીખ્યો। મારો હાર્મોનિયમના ગુરુ લક્ષ્મણ પ્રસાદ એક ગ્વાલિયરના મહારાજાના ભાઈ ગણપતરાવના શિષ્ય હતા। ગાવાનું અને રાગ શીખવાનું अहमद हुसैन खान पास से सीखा। तो बोलते कि शरणाई तो मामा पास से, और हारमोनियम के गाने का जो था ना वो किसी दूसरे से सीखा था। हारमोनियम था वो गुरु लक्ष्मण प्रसाद थे, जो कि महाराजा के भाई गणपत राम के शिष्य थे, और गाने का और राग का जो भी था ना वो अहमद हुसैन खान से सीखे थे। बिस्मिल्लाह खान। आपे शरणाई केम पसंद करी અને તમારા સિવાય શરણાઈમાં બીજુંનું નામ કેમ નથી સંભળાતું? ધીસ ઇઝ અ ગુડ ક્વેશ્ચન। પ્રથમથી શરણાઈ ઘરમાં હતી, ઘરની એક સભ્યએ વગાડતા, એટલે પસંદગીનો સવાલ નહોતો। મને પણ શરણાઈ ગમે તેથી વગાડવાનું શરૂ કરી દીધું। નામ તો બીજા ઘણા નહીં છે, યુપીમાં, મહારાષ્ટ્ર, મદ્રાસમાં અમુક શરણાઈ વિશ્વ છે, પણ હા, શરણાઈ બીજા વચિંદ્રો જેટલા સહેલી નથી। એમાં તાકાત જુએ છે, દમ ખૂબ ઘૂંટવો પડે, છાતીના પાટિયા બસાઈ જાય એટલું જોર ભરવું હોય, એમાં ફેફસાની સારી કસરત પડે છે, यदि તે રિયાઝ કરતા વખતે વારંવાર આરામ કરવો પડે છે। મામા મને હંમેશા 1 કલાક વગાડીને અડધો કલાક આરામ કરવાનું કહેતા। શરણાઈ પાછળ ધ્યાન દેવા પડે છે, એટલે લોકો તેમાં જોઈએ તો પારંગત થઈ શકતા નથી। बोलते कि प्रथम बार शरणाई मैंने घर में ही देखी थी, और घर में बहुत इतने वगाड़ते थे तो कोई सवाल ही नहीं है कि अच्छा ना लगे। शरणाई मेरे लिए बहुत अच्छी बन गई थी। और दूसरा तो बहुत जनों का नाम है, ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे शरणाई विशरद हैं, पर शरणाई वगाड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत घुटना पड़ता है अपने मन को, और फेफड़े को भी सारी कसरत मिलती है, मतलब बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तो इसलिए रियाज़ करने के बाद थोड़ा तो आराम होता ही। मामा भी जब उनको सिखाते तो 1 कलाक सिखाते तो आधे घंटे का आराम करने को तो बोलते ही। और शरणाई के पीछे इतना जान देना पड़ता है कि इसलिए शायद काफ़ी कम लोग हैं इस प्रोफेशन में। आप रियाज़ कितना समय करो છો? तो रियाज़ कितने समय करते हैं पूछ रहे हैं। जरा उदास बनीने કહે, મામા હતા ત્યારે ઘણા કલાક રિહર્સલ જતા, કારણ કે એ વખતે કમાઈ લાવનાર ઘણા હતા। મામા કમાતા, નાના કમાતા, દાદા કોઈની નોકરી કરતા, કાકા ક્યાંક નોકરી કરતા, અમે સૌ કમાઈને લાવતું। પણ આજે તો મારે એકલાને કમાવાનું છે। પિતાજી છે વૃદ્ધ, પણ વૃદ્ધ, મોટા ભાઈ ચાલા ગયા, એટલે 8 માણસનું કુટુંબ। મારું 8 માણસનું કુટુંબ, એમાં સૌને પોષણ જવાબદારી મારે શીરે છે। તેથી આ જાતના કાર્યક્રમ કરવો પડે છે। બહાર રિયાઝ ઓછી થાય છે। પહેલાં તો 4-4 કલાક એક સાથે બેસીને રિયાઝ करतो। थोड़ा उदास बन के बोलते कि मामा होते तो बहुत सारे रियाज करने का बहुत टाइम मिलता, पर अब तो कमाई, और उस समय कमाई लेने वाले, कमाई लानार भी बहुत होते, पैसे लेने वाले जो काम करते। मामा कमाते, नाना कमाते, दादा कमाते, पर अब तो पिताजी वृद्ध हो गए, मोटा भाई की एक्सपायरी हो गए, तो उसके बाद पूरा जो जिम्मेदारी है उनके पास ही है, तो इसलिए उन्हें बहुत कार्यक्रम के लिए बाहर जाना पड़ता है, और रियाज ओછી होती, बहुत कम होती। પછી એ સમય યાદ કરીને મોજમાં આવી ગયો। સામે ચિત્ર ખડું થતું, તે કવિને આધારથી બોલવા લાગ્યા। રાત જળતી હોય, આકાશમાં ચાંદની હોય, સર્વત્ર શાંતિ સપાઈ ગઈ, ત્યારે માલિકને યાદ કરીને રિયાઝ કરવામાં લિજ્જત આવે, રિયાઝ પણ સારી થાય છે। અમારા મહાલમાં કહેવાય છે કે મોડી રાતે સૌ સૂતા હોય ત્યારે ખુદાનો ફેરસ્તો નીકળે છે।
કોઈક એની દુઆ લેનાર છે. એમ જોતા જાય છે જે જોઈ જાગતું મળી આવે તો એને આશીર્વાદ ઉતારશે. આમ મોડી રાતે પછીને એકાંતમાં રિયાઝ કરવાથી ફેરસ્તાની દુઆ મળશે. આ કહેતા વખતે ખરેખર તેઓ ખુદાની ઇબાદત કરી રહ્યા है એવા ભાવે મોં पर आतो. खुदा प्रत्येनी भक्तिમાં તેઓ તડબોળ देखाता था. तो जब उन्होंने बोला कि मैं बहुत टाइम प्रैक्टिस करता था, तो वो यह समय याद करके उनका एक चित्र खड़ा हो गया. वो खुद से दिल से बोलने लगे कि रात ढलती हो और आकाश में चांद हो, सब जगह शांत हो, तब रियाज बहुत अच्छी होती है. और उस मौड़ी रात में जब सब सोते और हम जब कोई एक जागता हो तो खुदा का फिरस्ता घूमता रहता है. और उस खुदा फिरस्ता अगर एक को देख लेता है तो वो बहुत दुआएं देता है और उस दुआ से काफ़ी सारे काम सफल होते हैं. तो ये कहावत देकर उनके ऐसा लग रहा था सच में कि खुदा के लिए इबादत है, बहुत प्रे करते हैं वो, और भाव भी उनका बहुत अच्छा था. खुदा के प्रति भक्ति भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी उनके मन में. आप अमुक मिजाजમાં हो ત્યારે સારું બજાવી શકો છો કે ગમે ત્યારે. मतलब कोई मूड होता है कि आप ऐसे ही सारा हो जाए. મિજાજની વાત તો દરેક કલાકારમાં છે. તમે જાણો છો ને, રાગ રસોઈને પગડી કભી કભી બનતી है. એટલે હંમેશા ખુદ બધું સરખું જ ઉતરે તેમ નથી બની શકતું. मूड पर आधार रहे છે. मूड पर ओके. मिजाजની बात तो जो मूड की बात है वो तो हर एक कलाकार में होती है. तुम जानते हो राग सुर मतलब रसोई, किचन की जो मम्मी खाना बनाती है वो सब. और पगड़ी, वो पगड़ी नहीं पहनते हैं, वो तभी अच्छे लगते हैं जब कभी कभी बनते हैं. मतलब जब मूड अच्छा हो तभी बहुत अच्छा होता है. इसलिए એટલે હંમેશા બધું સરખું ઉતરે એમ નથી. मतलब सब काम अच्छा हो सभी तो ऐसा नहीं है. मूड के ऊपर भी बहुत आधार रहता है. सो आज हम यहाँ तक रखेंगे पार्ट 1 इसका. नेक्स्ट टाइम तो कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को. एंड आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू.